टेक्सिंग से मैं हूँ राना खालिद महमूद। इस वक्त मौजूद हूँ जूता साज फैक्ट्री में। जूते यहाँ जिस्मानी पहनावे की जरूरत है, वहाँ लिबासे फाखरा का अहम हिस्सा भी हैं। खूबसूरत और आरायशी जूते पहनकर इंसानी शख्सियत को उजागर किया जा सकता है। जूता साजी की सनत में टोबा टेक्सिंग एक मुनफरद मकाम रखता है। जिला भर में जूता बनाने के 300 से ज्यादा छोटे बड़े कारखाने हैं। यहाँ 3000 से ज्यादा अफराद का रोजगार वाबस्ता है। इन कारखानों में जूता साजी की सनत में वक्त के जदीद तकाजों के ऐन मुताबिक मशीनरी से फैंसी जूते तैयार किए जाते हैं, जो न सिर्फ मुल्क भर में मकबूल हैं बल्कि बैरून मुल्क में भी उनकी मांग है। इन जूतों की तैयारी में बाली लेदर और बेहतरीन क्वालिटी की रेक्सीन जीन्स का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले डाई के जरिए पैमाइश के मुताबिक सोल बनाया जाता है, फिर जूते का ऊपर वाला हिस्सा तैयार किया जाता है, जिसे समद के साथ जोड़ने के बाद मशीनों के जरिए सिलाई की जाती है। जूते को प्लेन करने के लिए रगड़ाई की जाती है। फुआरे के साथ पॉलिश करके तैयार शुदा जूतों को पैक करके दूसरे शहरों को भेजा जाता है। दीदा जेब डिजाइनों से आरास्ता इन कारखानों में बनाए जाने वाले सैंडल और स्लीपर यहाँ म्यार और पायदारी में बेहतरीन तस्वर किए जाते हैं। वहाँ इनकी बनावट के लिहाज से कोई सानी नहीं। टोबा टेक्सिंग में तैयार होने वाले जूते यहाँ के कारीगरों के ज़ौक की भरपूर अक्कासी करते हैं। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ राना खालिद महमूद, दुनिया न्यूज, टोबा टेक्सिंग। मैं हूँ शरीफ से ज़ियाउल हक शहजाद और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड पंजन के मकाम पर। कौमी शाहराह पर वाक़े इस हेड की तामीर 1928 से 1932 तक 4 साल के अरसे में 1 करोड़ 93 लाख की लागत से मुकम्मल हुई। यहाँ पर 5 दरिया सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और जेहलम इकट्ठे होते थे। पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए 47 दरवाजे और इसकी गुंजाइश 7 लाख क्यूसेक है, मगर इस वक्त सिर्फ 34,000 क्यूसेक पानी आ रहा है। यहाँ से 3 नहरें पंजनंद, अब्बासिया और अब्बासिया लिंक कैनाल निकलती हैं। पानी की कमी के बायस हेड पंजनंद का खारजी एरिया सहरा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर आने वाले सयाहों के लिए कोई रेस्तोरां न है और कौमी शाहराह के गिर्द तेजाबजात माफिया ने गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। हेड पंजनंद की तामीर के लिए उस वक्त भारी सामान लाने के लिए रेलवे ट्रैक तामीर किया गया था, मगर अदम तवज्जोही और अमला की मिली भगत से अरबों मालियत का ये ट्रैक जगह जगह से चोरी हो चुका है, जबकि ट्रैक के गिर्द सरकारी अराजी पर लैंड माफिया काबिज हो चुका है और यहाँ पर वर्कशॉप में मशीनरी, गाड़ियों समेत दीगर कीमती सामान जंग आलूद हो रहा है। हुकूमती अदम तवज्जोही के बायस ज़ाय होने वाली अरबों मालियत की मशीनरी और रेलवे ट्रैक को सफरी सहूलत के लिए मुसाफिरों के लिए बहाल किया जाए या फिर इसे नीलाम करके कौमी कीमती असासा को ज़ाय होने से बचाया जाए। कैमरामैन इत्शामुल हक के साथ ज़ियाउल हक शहजाद, दुनिया न्यूज़, हेड पंजन, उच्च शरीफ। मैं हूँ सियालकोट से हाफिज इमरान। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ऐलान से अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ फराहम करके नए साल का तोहफा देने के बजाय पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है, जिस पर सनतकार और मजदूर तबका सख्त परेशान और गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया है। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से कीमतों में इजाफा अवाम पर ड्रोन हमले से कम नहीं। कारोबारी अफराद का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफे की वजह से इंडस्ट्री तबाह हो रही है, जिससे उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। लोगों की बड़ी तादाद का कहना है कि हालिया कीमतों में इजाफे से उनकी कमर टूट गई है और हुक्मरान रोटी, कपड़ा, मकान के वादे करने के बजाय अमली तौर पर महंगाई को होशरबा इजाफे को रोकने के लिए इक़दाम करें ताकि आम आदमी को भी 2 वक्त की रोटी मुयस्सर हो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से किरायों में भी मनमाना इजाफा हो गया है, जिस पर मजदूर तबका सख्त परेशान है। कैमरामैन सईद इकबाल के साथ हाफिज इमरान, दुनिया न्यूज़, सियालकोट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली बलाका सिंह के स्कूल में। कसूर से चंद किलोमीटर के फासले पर यूनियन कौंसिल हरदो सहारी हवेली बलाका सिंह में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल हुकूमती नाकस पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है, जिसमें तमाम कमरे टूट फूट का शिकार और स्कूल की छतें जगह जगह से टूट कर गिर चुकी हैं। मौसम बरसात के दिनों में तालबात को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्कूल में 4 कमरों में से 2 कमरे टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। तालबात के लिए ना तो पीने का पानी मुयसर है और ना ही बाथरूम की सहूलत मौजूद है। बाज़ औक़ात होने वाली बारिशों की वजह से कई फुट पानी स्कूल में दाखिल हो जाता है। मुतअद्दद बार अहले इलाका ने महकमा तालीम और ज़िली इंतजामिया से तहरीरी और ज़बानी शिकायत की, मगर शिकायत का अजाला होने की बजाय ज़िली इंतजामिया ने आंखें बंद कर लीं, जबकि स्कूल में तालबात की तादाद 500 के करीब बताई जाती है और इसमें तैनात 12 टीचरों पर मुश्तमिल स्टाफ में से बड़ी मुश्किल से 4 या 5 के करीब टीचर्स हाजिर होती हैं। जब इस सिलसिले में रजिस्टर्ड हाजिरी चेक किया गया तो तमाम स्टाफ की हाजिरियां रजिस्टर्ड पर मौजूद और अमला स्कूल से गायब पाया गया।
اس بات سے حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کی تعلیمی پالیسی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ موجودہ حکومت کس طرح تعلیمی پالیسی پر گامزن ہے۔ کیمرہ مین عطر سلیم کے ساتھ محمد اسلم خامیو، دنیا نیوز، حویلی بلاکا سنگھ، قصور۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، اور پروگرام کے اس حصے میں جو رپورٹ شامل کی گئی ہے وہ ہے اسلام آباد میں پانی کے غیر قانونی کنیکشنز پر مبنی رپورٹ۔ گیس اور بجلی چوری کے واقعات تو ملک میں عام ہیں، اب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پینے کا پانی بھی چوری ہو رہا ہے۔ وفاقی ترقیاتی ادارے کے زیر انتظام 12 رہائشی سیکٹروں میں یومیہ پینے کے پانی کی طلب 145 ملین گیلن ہے، تاہم پانی کی کمی کے باعث اس وقت اسلام آباد کے 11.25 لاکھ شہریوں کو روزانہ صرف 45 ملین گیلن پانی فراہم کیا جا رہا ہے، جس میں سے کم از کم 4 ملین گیلن پانی غیر قانونی کنیکشنز کی نظر ہو جاتا ہے۔ سملی ڈیم سے اسلام آباد آنے والی پانی کی مین لائن میں سینکڑوں غیر قانونی کنیکشنز موجود ہیں، جس سے رہائشی آبادیاں اور فارم ہاؤس پانی حاصل کر رہے ہیں۔ قانونی طور پر پانی کی لائن حاصل کرنے کے لیے مین لائن میں 2 اور کنیکشن لگانے کے بعد گھریلو کنیکشن مہیا کیا جاتا ہے، تاہم غیر قانونی کنیکشن سے بغیر بل دیے دن کے 24 گھنٹے براہ راست پانی حاصل کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی ترقیاتی ادارہ ان غیر قانونی کنیکشنوں سے بے خبر نہیں، بلکہ اس کے اپنے ہی اہلکار یہ غیر قانونی کنیکشن 10,000 روپے میں لوگوں کو دے رہے ہیں۔ کیمرہ مین عثمان چیمہ کے ساتھ میاں شاہد، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ آزاد کشمیر سے میری دھرتی میری دنیا میں جو رپورٹ شامل کی گئی ہے وہ برف باری کے باعث بالائی علاقوں میں عوام کو درپیش مسائل سے متعلق ہے۔ وادی نیلم، لیپا اور مظفر آباد کے بالائی علاقوں میں ہونے والی برف باری سے وادی گریس اور نوری ٹاپ سمیت پہاڑی علاقہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہو گیا ہے، لیکن ان بارشوں اور برف باری سے کئی ہفتوں سے جاری خشک سالی بھی ختم ہو گئی ہے۔ بالائی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی وہ سردیوں کے لیے اناج ہی جمع کر رہے تھے کہ اچانک برف باری شروع ہو گئی، جس سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، تاہم وہ وقت سے پہلے اس برف باری کو اللہ کی رحمت قرار دیتے ہیں۔ دوسری جانب عام تعطیل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد برف دیکھنے کے لیے مظفر آباد کے مضافاتی پہاڑی صحت افزا مقام سراں پہنچ گئی، جہاں وہ ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینک کر پورا دن لطف اندوز ہوتی رہی۔ حالیہ بارشوں اور برف باری کی وجہ سے نہ صرف ملک کے آبی ذخائر میں اضافہ ہوگا بلکہ اس سے زراعت پہ بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ کیمرہ مین نوید اوان کے ساتھ محمد اسلم میر، دنیا نیوز، پیر چناسی، مظفر آباد۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی تجاویز اور آرا کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ اپنی میزبان امینہ خان کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی رپورٹس اور نئے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔